हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम जनरल स्टडीज़ के कुछ वीडियो पिछले दिनों डाला है और इसके बाद हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स की वीडियो डाले थे और आज हम जो है दूसरा यानी कि संविधान सभा के लिए हमने जो दूसरा वीडियो पहला वीडियो जो लॉन्च किया था उसके अकॉर्डिंग ही दूसरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें हमने संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग डिबेट किए थे। तो पहली वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, आप पहली वीडियो को जाके देख लें, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो पर आए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा को चुना था और यहां से एक क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में रहता है। तो हमने बताया था संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन ब्रिटिश के किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो और संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था और संविधान आज हमारे सामने कहाँ तक ये प्रासंगिक है, इस संदर्भ में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आगे देखते हैं। तो हम बताए थे कि इसके लिए कई बैठकें हुई थी, जिसमें हम पहला बैठक की बात कर चुके थे, दूसरा बैठक की बात कर चुके हैं और तीसरा बैठक की भी हम बात कर चुके हैं। और हम ये बताए थे कि इन्हीं सभी प्रारूपों के तहत जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस क्रम में 13 समितियों का गठन किया गया था, यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो है 13 समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण समिति जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग उसी दिन बता दिए थे कि प्रांतीय समिति था, मूल अधिकार से संबंधित समितियां थी, प्रारूप समितियां थी, नियम समितियां थी, झंडा समितियां थी। इन्हीं तरह से जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पूछा गया आप लोगों से कि संविधान सभा के सलाहकारी कौन थे या सलाहकार के रूप में कौन थे, तो इसका भी आंसर हम बता दिए थे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाके आप देख सकते हैं, वहाँ सबका आंसर दिया हुआ है। हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान सभा के प्रमुख समितियां। हम बताए थे कि कुल 13 समितियां बनाई गई थी, कुल 13 समितियां बनाई गई थी। दोस्तों, एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य था उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। कभी कभी ये भी पूछ देता है, याद रखेंगे इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रमुख समिति, जिसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे पहला समिति कौन था जो इंपॉर्टेंट था। तो पहला हम लोग रखेंगे प्रारूप समिति को, प्रारूप समिति को। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन चीजों पर हम लोग आज देखते हैं। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या भी आप लोग याद रखेंगे। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इन 7 में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर किस प्रांत का नेतृत्व कर रहे थे। तो भीमराव अंबेडकर बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे, पूर्वी बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे। और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जिस प्रांत को भीमराव अंबेडकर नेतृत्व कर रहे थे
वह प्रांत पाकिस्तान में विभाजन के फलस्वरूप चला गया था। तो फिर जब पाकिस्तान में वो प्रांत चला गया तो भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी यानी कि बम्बई प्रांत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया था। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से उत्तर पढ़कर देंगे, क्योंकि पहले यदि पूछा जाए तो पूर्वी बंगाल से, और जब देश का विभाजन हो गया वो एरिया पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान में चला गया, तो पुनः इनको जो है नेतृत्व करने के लिए दिया गया बम्बई प्रांत से। तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। आइए देखते हैं ये 7 सदस्य कौन थे। तो सबसे पहले सदस्य का नाम जो हम लोग याद रखेंगे एन गोपाल स्वामी, एन गोपाला स्वामी, देखते हैं 7 सदस्य कौन कौन थे। तो याद रखेंगे गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा देखते हैं, तो दूसरे सदस्य के रूप में जो थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यानी हम लोग याद रखेंगे कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये 2 व्यक्ति और एक ये 3 हो गए। अब तीसरा व्यक्ति थे के एम मुंशी। उसके बाद चौथे व्यक्ति के रूप में मोहम्मद सादुल्लाह को रखा गया था, मोहम्मद सादुल्लाह को रखा गया था। उसके बाद 5वें व्यक्ति के रूप में बी एल मित्र एवं डीपी खेतन शामिल थे, बी एन मित्र। और छठे व्यक्ति जो थे वो डीपी खेतान, डीपी खेतान थे। अब देखते हैं दोस्तों 6 सदस्य, 6 व्यक्ति तो ये हो गए। उसके बाद एक व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। तो कुल मिलाकर के संविधान सभा के जो प्रारूप समितियां थी उनमें सदस्यों की संख्या 7 थी, और 7 कौन कौन थे जिसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए बी एन मित्र के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया था। उसके बाद डीपी खैतान के स्थान पर भी दूसरा व्यक्ति आया था। कभी कभी पूछ देता है कि प्रारूप समिति में बी एन मित्रा के जगह पे किन व्यक्तियों को शामिल किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इसके जगह पर माधवराव को रखा गया था, बी एन मित्र के जगह पर माधवराव, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए डीपी खैतान के स्थान पर इनको भी मतलब चेंज किया गया था, बदला गया था। इसके स्थान पर टीटी कृष्णा, टीटी कृष्णम बाचारी को लाया गया था। तो इन 2 व्यक्तियों को जो है प्रारूप समिति से हटाया गया था, और हट गए थे मृत्यु के कारण, और उनके स्थान पर इन दोनों को लाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा प्रारूप समिति, और अध्यक्ष सहित हम लोग देख लिए थे, भीमराव अंबेडकर के बारे में जाने थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अब छोटा छोटा पॉइंट क्या था, जैसे हमने बताया कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने संविधान सभा के संदर्भ में कहा कि एक संविधान यानी कि निर्माता जो था संविधान सभा कांग्रेस की थी, और कांग्रेस भारत। देखिए दोस्तों ये एक स्टेटमेंट है जो कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक देखते हैं आईएएस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के बारे में कहा था। गॉडविन ऑस्टिन, ये ब्रिटिश इतिहासकार थे दोस्तों, याद रखेंगे। इन्होंने कहा संविधान यानी कि इन्होंने कहा जो संविधान बनाया गया था तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, यानी कि संविधान
संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या किसकी थी, वो हम लोग बता चुके हैं कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या कांग्रेस की थी। तो उसी संदर्भ में गॉडविन ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस की थी, संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ, इनका कहना ये था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा सदस्य संविधान सभा में था और इन्हीं के द्वारा जो है संविधान निर्माण किया गया था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, कहने का मतलब ये था। बहुत बड़ा फैक्ट इन्होंने बोला था, इसे आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए